Hello and welcome. Dear students, let us have a look on these pronouns as well as adjectives. As we all know that students commit mistakes while attempting distributive pronouns and distributive adjectives. Therefore, it has become very important today. आज बहुत ये important हो गया कि हम differences को समझें, जो differences लाई हो रहे हैं उसमें उन डिफरेंसेस को समझें। यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे एवरीवन लिखा हुआ है। यहाँ पे ये एवरीवन है। एवरीवन व्हाट डज इट रेफर टू? जब आप बोलते हैं एवरीवन तो एवरीवन का मतलब क्या होता है? ऑल पीपल टुगेदर, सारे लोग एक साथ में, इंडिविजुअली। ये ग्रुप को रेफर करता है। वैसे इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इसके साथ भी सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन यूज होता है, बट इसमें क्या होता है? ये ग्रुप को रेफर करता है, जैसा मैंने बताया था पहले आपको। तो यहां पे ऑल पीपल टुगेदर, इंडिविजुअली, एवरीवन एंजॉयड द क्लास। एग्जांपल दिया हुआ है यहां पे, एवरीवन एंजॉयड द क्लास। सारे लोगों ने क्लास में एंजॉय किया, क्लास एंजॉय की। तो यहां पर पूरे इस ग्रुप को रेफर कर रहा है इंडिविजुअली, मींस सारे स्टूडेंट्स जो वहां पे हैं उन एक सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब सारे करीब ग्रुप के सारे लोगों ने एंजॉय किया क्लास को। तो ये किसको यूज कर रेफर कर रहा है? ऑल पीपल टुगेदर, सारे टुगेदर, इंडिविजुअली एंजॉय किया उन्होंने। अब यहां पे एवरीबॉडी भी सेम कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। Everyone is equal to everybody. अब यहाँ पे देखते हैं, everybody clapped loudly. ये थोड़ा सा इनफॉर्मल यूज होता है, इसको हम केवल डेली कॉन्वर्सेशन में यूज करते हैं। वाइल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। Everybody clapped loudly ये इनफॉर्मल होता है, और यहाँ पे हम फॉर्मल इंग्लिश में ज्यादातर everyone बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो क्वाइट क्लियर है कि ये ग्रुप को रेफर करता है इंडिविजुअली, इस पर फोकस करना है, अदरवाइज आप इसमें क्या होंगे? डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अब लोगों को बड़ा डिफरेंस समझ में नहीं आता, मैं इसको आगे क्लियर करूंगा। एवरीबॉडी एंड एवरीवन बोथ आर इक्वल, बट देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा इनफॉर्मल है और ये फॉर्मल में यूज होता है। बस इतना सा डिफरेंस है, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होती है, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होंगे, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस यूज होंगे। अब यहाँ पे दूसरा वर्ड दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस है। ये पर्सन्स के लिए यूज होते हैं, ये भी पर्सन्स के लिए, ये भी पर्सन्स के लिए। याद रखेंगे, थिंग्स के लिए यूज नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज नहीं करेंगे। देन समवन और समबडी, ये टू वर्ड्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं, दोनों प्रोनाउंस हैं, और ऑल सी बोथ ऑफ देम रेफर टू दी पर्सन। पर्सन को रेफर करते हैं जो अननोन है। यहां पे देखिए लिखा हुआ है अननोन पर्सन। तो someone और somebody means unknown है, तो पर्सन पर वो क्या है? अनआइडेंटिफाइड है, अननोन है, जिसके बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो यहां पे एक सेंटेंस फॉर्म करते हैं, someone is knocking at the door. someone is knocking at the door. कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई पर्सन है, ये तो श्योर है कि दरवाजा नॉक करने वाला कोई पर्सन है, बट वो क्या है? अननोन है। तो अननोन पर्सन के लिए हम यूज करते हैं समवन और समबडी, एंड हियर बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो दिस समवन इज इक्वल टू समबडी, एंड अगेन मैं कहूंगा कि थोड़ा सा जो समबडी है स्लाइटली इनफॉर्मल है, और ये जो समवन है ये फॉर्मल है, ठीक है। ऑल राइट, देन वी विल कम टू anyone and anybody। इसका मतलब होता है इट मीन्स एनी पर्सन, है ना। anybody can learn English, एग्जाम्पल लेते हैं। so any person can learn English, it refers to any person, ठीक है ना। anybody, it is used
these both of them are used in questions, negatives और जनरल स्टेटमेंट्स। ये तीनों में यूज होते हैं। क्वेश्चंस में यूज होते हैं, है ना। क्वेश्चंस में आप पूछ सकते हैं डज एनीवन कम, क्या कोई आता है, डज एनीवन कम और डज एनीबडी कम। बोथ आर इक्वल बट स्लाइटली इट इज मोर फॉर्मल। दिस वन इज मोर फॉर्मल, एनीवन, एंड इट इज लेस फॉर्मल इन पर्टिकुलर। अब नेगेटिव्स में यूज करते हैं ही, ठीक है ना। सो यहां पे अब आएंगे नोबडी और नो वन में। ये दोनों यूज होते हैं, स्टेटमेंट्स में भी यूज होते हैं, क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं और नेगेटिव्स में भी यूज होते हैं, ठीक है ना। जैसे ही डज नॉट नो एनीवन इन दिस सिटी, वह सिटी में किसी को नहीं जानता। सो अब यूज कर सकते हैं एनीवन भी और एनीबडी भी यूज कर सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग, एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट हियर एनीबडी इज स्लाइटली मोर इनफॉर्मल and it is rather formal. The things are quite clear. Now, nobody and no one means no person. No person. जो वहां पर लोग हैं, आपसे पूछा गया कि यहां पे nobody और no one, तो nobody answered the question. Example लेते हैं, nobody answered the question. यहां पर नो पर्सन, जो अवेलेबल लोग हैं उसमें से किसी पर्सन ने, नो पर्सन आंसर्ड, नोबडी आंसर्ड द क्वेश्चन। इट रेफर्स टू ऑलमोस्ट ऑल वर देयर बट नोबडी आंसर्ड एंड देयर वाज नॉट अ सिंगल पर्सन देयर हु आंसर्ड द क्वेश्चन। ये इसका सीधा मतलब है। सो नोबडी, नो वन मीन्स नो पर्सन, नो पर्सन, ठीक है ना। ये दोनों का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, ठीक है, दोनों का एग्जैक्टली सेम मीनिंग है और ये दोनों ही पर्सन के लिए यूज। अभी तक जो मैं भी प्रोनाउंस सो फार मैंने बताया यहां तक, कि सारे प्रोनाउंस किसके लिए यूज करते हैं, पर्सन्स के लिए यूज होते हैं। इनको आप थिंग्स और ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं करेंगे। लेट अस मूव अहेड। यहां पे आ जाते हैं नन, ये ज्यादा यूज करते हैं नन, NONE। सो ये यूज होता है, ये प्रोनाउन है, मीन्स नॉट एनीवन, नॉट एनीवन। यहां पे देखेंगे नॉट एनीवन, नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, नॉट एनीवन। आपने कहा एग्जाम्पल है नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। अब ये नन ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड। इन केस ऑफ द प्रोनाउन में जब आप प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लिख रहे हैं और यहां पर जब ऑफ यूज होता है, प्रेपोजिशन नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो यहां पे जो नाउन है स्टूडेंट्स है उसके साथ एस लगा हुआ है, जो कि प्लूरल को इंडिकेट कर रहा है, तो ये भी प्लूरल है। सो नन ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड, ठीक है ना। अब यहां पे है तो प्लूरल, लेकिन इसके साथ जो वर्ब होगी सिंगुलर यूज करेंगे, ठीक है ना। नन ऑफ देम हैज कम, हैव कम नहीं होगा, नन ऑफ देम हैज कम। आप इसको नोट डाउन कर लेना, नन ऑफ देम हैज कम। देम मीन्स क्या होता है, नन मीन्स नो, नॉट एनीवन, कोई नहीं, ठीक है ना। अब जब कोई नहीं है उसके बाद नन ऑफ, प्रेपोजिशन के बाद देम लगा हुआ है, तो देम को फॉलो नहीं करेंगे, नन को फॉलो करेंगे एज अ सब्जेक्ट। तो यहां पे हमारा जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। प्रोनाउन देम भले से प्लूरल इंडिकेट कर रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन, बट हम यूज करेंगे सिंगुलर वर्ब को उसकी जगह पे। अब देखते हैं ईच, जो मैंने पहले भी आपको बताया था, इट रेफर्स टू, इट इज बोथ प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यहां पे ये सारे प्रोनाउंस थे, ऑल ऑफ देम वर प्रोनाउंस। यहां पे ये प्रोनाउन भी है और एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है, दोनों है। कैसे आपको बताते हैं, ठीक है ना।
वन बाय वन सेपरेटली जब आप बात करते हैं, सपोज करिए यहां पे 5 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करिए यहां पे मेरे पास 5 स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब मेरे पास 5 स्टूडेंट हैं, इनकी मैं सेपरेटली बात कर रहा हूं, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये भी 1, 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 1 + 1 + 1 + 1 + 1 नहीं होगा, 1 1 सेपरेटली। सो देयरफॉर जब सेपरेटली 1 1 1 1 बात कर रहे हैं तो हम इसमें जो यूज करेंगे वर्ब वो सिंगुलर होगी और प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा। तो चलिए इसको एडजेक्टिव फॉर्म में बना लेते हैं। ईच रिसीव्ड अ प्राइज, ईच रिसीव्ड अ प्राइज। अब यहां पे आया है ईच रिसीव्ड प्राइज, मतलब जो अवेलेबल नंबर है उसमें से सेपरेटली सभी ने प्राइज 1 बाय 1 लिया, ठीक है ना। मैं ये बात कर रहा हूं जैसे कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइज दी जा रही है वो 1 बाय 1 दी जा रही है, इसको देन इसको नंबर 2 को, देन नंबर 3 को, नंबर 4 को, नंबर 5 को। तो ईच पर्सन इज गोइंग ऑन द स्टेज एंड रिसीविंग द प्राइज। तो 1 बाय 1 हो रही, सेपरेटली हो रही है। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर कि यहां पे ईच का मतलब है 1 बाय 1 सेपरेटली। अब एवरीवन की जब बात करते हैं, जैसे यहां पे मैंने बोला था एवरीवन एंजॉयड द पार्टी। अब एवरीवन में सारे, उनमें से उन सारों में से इंडिविजुअली एंजॉय किया, ठीक है ना। ग्रुप को रेफर कर रहा है, कि ग्रुप को रेफर कर रहा है, और यहां पर इन सेपरेटली 1 1 1 1 1, और वो जो एवरीवन है वो यहां पे 1 2 3 4 5 सारों को रेफर कर रहा है, 1 बाय 1 सेपरेटली नहीं कर रहा है। एक्चुअली एंजॉय तो इंडिविजुअली लोग सारे कर रहे हैं उसमें, तो रेफर क्या कर रहा है वहां पे, एक जो एक कंफ्यूजन माइंड में आपके हो सकता है उसको मैं क्लियर करना चाहता हूं फंडामेंटली। तो यहां पे ये चीज होती है, ये चीजें थी जिसे मैं क्लियर करना चाहता था, और मैंने आपको आइदर और नाइदर भी बताया था। आइदर में मैंने आपको बताया था कि आइदर में 2 चीजें हैं, ठीक है ना। अब लेट मी इरेज इट फर्स्ट। I hope you must have understood and grasped all these things, pronouns. तो यहां पे मैंने आपको either और neither बताया था, तो that I want to make very very clear. देखिए either, EITHER बोल्ड लेटर में लिख रहा हूं ताकि आप इसको समझ लो, और यहां पे neither, ठीक है ना, NEITHER। कुछ लोग ईदर बोलते हैं, नीदर बोलते हैं, बट इसका प्रोनाउंसिएशन जो एग्जैक्टली होना चाहिए, जो एज फार एज आई नो इट इज ईदर है और ये नीदर है, आइदर है और नाइदर है। तो यहां पर ये रेफर किसको कर रहा है, आइदर। आइदर किसको कर रहा है रेफर, 1 आउट ऑफ 2। समझिएगा इसको, 1 आउट ऑफ 2। अब 1 आउट ऑफ 2 में चिल्ड्रन क्या होता है, यहां पर मैंने आपको बताया 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया था, ए और बी, ठीक है। ये आइदर जो है वो सेपरेटली इसको भी रेफर कर रहा है और इसको, या तो इसको या तो इसको, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि यू कैन टेक आइदर पेंसिल, यू कैन टेक, ठीक है ना। अब मैंने कहा आइदर पेंसिल यू कैन टेक, आइदर पेंसिल यू कैन टेक। वेरी इजी एग्जांपल मैं बता रहा हूं, आइदर पेंसिल यू कैन टेक, यू कैन टेक, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा। सो आइदर पेंसिल का मतलब है कि सेपरेटली या तो आप इसे वर्ड इसको ले सकते हैं या तो इसको ले सकते हैं। नाउ इट इज क्वाइट क्लियर कि 1 आउट ऑफ 2, इसमें से एक को आप लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे। हम यहां पे सेपरेटली बात कर रहे हैं, जिससे मैंने ईच और एवरीवन में बताया कि ईच में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहां पे 2 3 4 5 जो भी है वो सेपरेटली हो रहा है।
ऐड नहीं हो रहा है, 1 by 1 स्टेज पे जाके अवार्ड ले रहे हैं, प्राइज ले रहे हैं, तो वहां पे वो कॉन्टेक्स्ट इजिली अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है ना। सो आइदर पेंसिल यू कैन टेक और यू कैन टेक आइदर पेंसिल। आप इसको भी जनरल कन्वर्सेशन में बोल सकते हैं, तो मीन्स या तो ये ले सकते हो आप या तो ये, दो में से एक कोई आपको चॉइस बनानी है। अब यहां पे नाइदर में भी क्लियर कर देता हूं पॉइंट। नाइदर का मतलब होता है कि नो ऑफ द टू, ठीक है ना। नो ऑफ द टू मतलब होता है, अब यहां पर हमें समझना है कि नो ऑफ द टू का मतलब होता है कि यहां पे टू ऑब्जेक्ट हैं, अवेलेबल हैं, ये ए है और ये बी ऑब्जेक्ट है, ना इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, आर मीन्स रिजेक्ट कर रहे हैं और इसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं ये टू स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट ए है और स्टूडेंट बी है, और मैं कह रहा हूं नाइदर स्टूडेंट पास्ड, मतलब दो में से दोनों पास नहीं, दो में से ये कोई भी पास नहीं हुआ, ऐसा नहीं दो में से दोनों, दो में से कोई भी पास नहीं हुआ, ना तो ये पास हुआ और ना तो ये पास हुआ, दोनों को नो ऑफ द टू, दोनों को ये क्या करता है, नेगेटिव उसमें डाल देता है जोन में, और ये भी नेगेटिव हो जाता है, ये भी नेगेटिव हो जाता है। यहां पर कोई चॉइस नहीं, आप यहां पर आपके पास थी कि आप इसको और इसको, दो पेंसिल्स में कोई एक है ना, लेकिन यहां पर दोनों ही नेगेटिव हैं, ना तो ये अब पास हुआ है और ना तो ये पास हुआ है। नाउ द पिक्चर इज क्वाइट क्लियर एज फार एज आई अंडरस्टैंड। इफ यू डोंट फील कंफर्टेबल, आप कमेंट बॉक्स में मेरे डाल के बता देना, मैं आपको और ज्यादा क्लैरिफाई कर दूंगा पिक्चर को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। हैव अ वंडरफुल लाइफ।